16 channels. नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। बुलेटिन की शुरुआत अभी की अहम सुर्खियों के साथ। नहीं रहे मशहूर गुलकार के कोलकाता में एक लाइव कंसर्ट के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। पीएम मोदी, वेंकैया नायडू, अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा शख्सियतों ने किया ताज़ियत का इजहार। आज रजनीवाला की अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। गवर्नमेंट हाई स्कूल में तैनात रजनीवाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने कल जम्मू कश्मीर के कोलगाम में कर दिया था हलाक। रजनीवाला के कत्ल के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी की धमकी। बंटवारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात, इलाके को कर दिया गया सील। दिल्ली में नाराज आजम खान के आज अखिलेश यादव कर सकते हैं मुलाकात। कपिल सिब्बल भी होंगे मौजूद। आज दिल्ली हाई कोर्ट में गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत होगी। लारेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बाद तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई की मुश्किलात बढ़ गई है। मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार कुरन्नाथ, जिन्हें पूरी दुनिया के नाम से जानती थी, मंगल को मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में एक कंसर्ट में परफॉर्म करने के फौरन बाद इंतकाल कर गए। के को दिल का दौरा पड़ा। 53 साला के ने हिंदी में 200 से जायद गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली समेत दीगर जबानों में गाने रिकॉर्ड किए हैं। कृष्ण कुमार कुरन्नाथ की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने के की मौत पर गम का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार कुरन्नाथ की बेवक्त मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके गीतों में इजहार का वसी सिलसिला है। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके खानदान और मदाहों से मेरी ताज़ियत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए के को खराज अकीदत पेश किया। के को बॉलीवुड खराज अकीदत पेश कर रहा है। अदाकार अक्षय कुमार, गुलकार अरमान मलिक, अदाकारा सोनल चौहान और श्रेया घोषाल, सोनू निगम, विशाल समेत कई मशहूर शख्सियात ने के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अरमान ने कहा है कि हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि के साहब अब नहीं रहे। शुरू की थी और अच्छा सिंगर, मतलब बहुत ही बेहतरीन सिंगर था। जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो रॉक गाने जब से आने लगे, उसमें केकी की आवाज़ जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रखा है। और बहुत लोगों के गाने हिट होते हैं, लेकिन गले की आवाज़, जो प्लेबैक सिंगिंग में एक हीरोइक आवाज़, एक सुंदर आवाज़ जो कान में बहुत खूबसूरत लगे, वैसी आवाज़ के मालिक थे वो। और वन ऑफ द बेस्टेस्ट गाइज, नॉन कंट्रोवर्शियल, कभी गाने के सिवा और किसी चीज़ में कभी भी आप के का कोई भी बात नहीं सुनेंगे। एकदम शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे। पार्टीज में ज़्यादा हम उनको देखते भी नहीं थे। बहुत सिंपल सा और मज़ेदार लड़का था। कोई गॉसिप नहीं, किसी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। गाना आता था, गाना गाता था, चला जाता था। कोलकाता में ये कलकत्ता में हुआ, मतलब क्या बताऊं मैं, हमने तो सुना नहीं था। इस रात को टीवी मैंने जलाया नहीं था। मेरे डैडी ने बाहर से फोन करके, बाहर गांव से फोन करके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। इट्स शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। गाना याद है, उसका ही गाना याद आ रहा है।
इतना पुराना दोस्त है हमारा, 26 साल का दोस्त है हमारा। पहला गाना, पहला फिल्म मेरा तेरे लिए, उसमें उसने गाना गाया। फिर मेरा की शादी है, फिर काफी सारा राज 3, क्या क्या नहीं गया, कितना सारा। सड़क 2 में उसने गाना गाया मेरा। और ये बंगाली फिल्म में भी गाना गाया है, इतना सारा गाना गाया है। इतना अच्छा परफॉर्मर जस्ट सोच भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक दोस्त चला गया, ही वॉज जस्ट 53। तो यही आज लग रहा है कि लाइफ इजी लेना चाहिए एक्चुअली, इतना सीरियसली वही पल ही याद आ रहा है, पल। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत पांडे। बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया में के साहब की मौत के बाद शोक की लहर, क्या कुछ मजीद तफसील? है कि के साहब के जाने के बाद क्या माहौल है मुंबई में। ये देखिए, ये उनका मुंबई स्थित निवास है जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में है। इसी इमारत के 12वीं मंजिल पर उनका घर है। लेकिन आप देखिए तो पूरी इमारत में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे ही ये खबर मिली थी उसके बाद यहाँ पर जो उनका परिवार था यहाँ से सीधा कलकत्ता जाकर पहुँचा हुआ है। वहाँ पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जा रही है उसके बाद जो है आखिरी फैसला लिया जाएगा कि उनकी अंतिम विधि कहाँ की जानी है। उन्हें मुंबई लेके आना है या फिर जैसे उनका मूल निवास हैदराबाद है वहाँ करना है, या फिर भले पड़े वो दिल्ली में है वहाँ करना है। तो इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो कलकत्ता से उनके परिवार के जरिए मिलेगा। लेकिन बहरहाल मुंबई में शोक की पूरी लहर है। जिस निवास में वो रहते थे, जिस सोसाइटी में वो रहते थे, वहाँ पर अगर देखें, आपको मैं अगर गेट की तरफ दिखाऊं तो आप गेट देखें तो गेट के बाहर आप देखें तो पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। नहीं तो यहाँ पर उनके चाहने वाले, उनके फ़ैन हमेशा यहाँ पर खड़े रहते थे, क्योंकि देखिए उनके आंकड़े अगर गिने गाने की तो गिनना मुश्किल होगा। कौन कौन से ज़माने से उन्होंने गाने गाए हुए हैं वो सभी को पता है। और यही एक वजह थी कि यहाँ पर जब वहाँ आते थे तो यहाँ पर एक अलग लहर रहती थी, लोगों का यहाँ तांता लगा रहता था, लोग उन्हें देखना चाहते थे। लेकिन जब से खबर मिली है और सभी को पता चला है कि सारे प्रोसेस, सारी प्रक्रिया जो है वो कलकत्ता में की जा रही है, तो तमाम लोग जो है धीरे धीरे कलकत्ता पहुंच रहे हैं। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बात साफ आती है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कलकत्ता पुलिस ने ADR रिपोर्ट ली है, यानी एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट ली है। PM में मौत के कारण का पता चलेगा, उसके बाद पार्थिव शरीर को आगे ले जा करके कहाँ पर अंतिम विधि करनी, ये परिवार की तरफ से तय किया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले उन्हें किसी भी तरह का कोई मर्ज था, किसी बीमारी में मुब्तला थे? देखिए, के साहब को लेकर के कभी भी ये बात सुर्खियों में नहीं आई कि उनकी तबीयत कहीं ख़राब है या फिर किसी अस्पताल में जा कर के उन्होंने इससे पहले इलाज कराया हो, क्योंकि 53 साल के ही थे। और देखिए उनकी जिस तरह से गाने आते थे, जिस तरह से वो लाइव परफॉर्म करते थे, उनकी एक्टिविटी से कभी ऐसा एहसास नहीं होता था कि शारीरिक रूप से उन्हें किसी प्रकार की भी पीड़ा है। तो ऐसी चीज़ें कभी सुर्खियों में देखने को भी नहीं मिली। अचानक से जो हादसा हुआ उसे लेकर के सही लोग सदमे में हैं। बहरहाल PM रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसके चलते आखिर मौत हुई, क्योंकि बेसिक जो PM रिपोर्ट होती है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। लेकिन विस्तार रिपोर्ट आने तक सभी को इंतज़ार करना होगा और देखना ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि उनके पार्थिव शरीर को कहाँ लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 ऐसे लोकेशन हैं जिसमें से एक लोकेशन तय किया जा सकता है, क्योंकि उनका रहना जो है हैदराबाद में मूल निवास था, दिल्ली में बले पड़े वहीं पर सब कुछ उन्होंने सीखा, मुंबई में यहाँ पर वर्सोवा में रहते थे अपने परिवार के साथ, यहाँ कामकाज करते थे। तो सारा सब कुछ तय PM रिपोर्ट के बाद किया जाएगा, उनके परिवार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें कि कहां पर उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वादी कश्मीर में गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल में तैनात रजनी बाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने कल हलाक कर दिया था। नानचक सांबा की रहने वाली रजनी बाला की लाश कल शाम आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई गांव पहुंचाई गई थी। आज रजनी बाला के आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। कुलगाम में रजनी बाला की मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज का सिलसिला हुनूस जारी है। सांबा में भी लोगों ने एहतिजाज किया। कौमी शहर पर लोग बैठ गए और एहतिजाजी मुजाहिरा किया।
और कुलगाम में रजनी बाला के कत्ल को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जम्मू में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना के सामने एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने एहतजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कश्मीरी रिपोर्टों के बाद फिर वो है उनके पास रहने के लिए क्वार्टर है, इनके पास तो भी नहीं है सर, कहाँ रहते इनकी रैकिंग होती है। इस वक्त एक बड़ी साजिश कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स के एक मॉडस ऑपरेंडी के तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी जो राहुल भट्ट साहब के कातिल थे उनको, और जो वहाँ अमरीन भट्ट जो टीवी एक्ट्रेस थी उनके कातिलों को 24 घंटों के अंदर मौत के घाट उतारा। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे उन सबको भी जमीन के पाताल से निकाल के मौत के घाट उतारा। सेना ने कमर तो तोड़ी है आतंकवादियों की। बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में, डेस्पिरेशन में इस प्रकार के षड्यंत्रों को वो अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। इन साजिश करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ड्यूटी प्रशासन बिल्कुल मतलब मेहनत से काम कर रहा है और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस के नौजवान हैं, चाहे वो जेकेपी हो, चाहे वो सीआरपी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो मिल के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जो लोग ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। हमारे साथ बराह रास्त हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, कब तक आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी? देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, अभी आखिरी रसूमात कुछ ही देर के बाद अदा की जाएंगी यहाँ पे, और ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखाएं थोड़ा किस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, एमपी जुगल किशोर, और मुख्तलिफ पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है या बाकी पार्टीज़ के लोग भी, वो भी यहाँ पे भारी संख्या में आए हैं। ADGP मुकेश सिंह भी यहाँ पहुँचे। इसके साथ जो DC सांबा है वो भी यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शेड्स ऑफ लाइफ वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे जो आखिरी जो दीदार है या आखिरी जो ट्रिब्यूट्स हैं रजनी बाला को वो दे रहे हैं। और यहाँ तक मैं कहूँ कि ये अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखाएं कि भारी तादाद में जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, और नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। कैमरामैन को कहूँ थोड़ा दिखाएं कि जो नेशनल हाईवे है वो किस तरह से बंद है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे रुकी हुई हैं। ये जो हाईवे है इसको बंद जाम कर दिया है। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो एहतजाजी है वो वहाँ पे ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जो कसूरवार है उनको सज़ा दी जाए, जिन्होंने इस जो रजनी बाला है उनका कत्ल किया है, तो उनको ये कह रहे हैं कि वो सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनका। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप शर्मा है जी। क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हो? बहुत देर से ये जो घटनाएं हो रही हैं, निर्मम लोगों को मारा जा रहा है, ये अपनी सेवाएं वहाँ कश्मीर में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन निहत्थे बेचारों का कोई कसूर नहीं है। सरकार कोई स्ट्रांग पॉलिसी बनाए, इनको रिहेबिलिटेट करे, और इनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं जो लगातार ये नरसंहार हो रहा है। इससे बहुत ही पूरा जम्मू प्रदेश बहुत ही दुखी में है। राजेश पड़गोत्रा है, ये आम आदमी पार्टी के, क्या कहेंगे इस? देखिए, बहुत ही दुखदायक घटना है जो कल घटी है। रजनी बाला जो हमारी बहन थी सांबा जिले से, तो उनको जो है वो बेरहमी से जो है वो मिलिटेंटों ने जो है वो मौत के घाट उतार दिए। तो ये मई महीने में ये दर्जनों घटनाएं जो हैं वो घटी हैं, जो मनियाटी के जो एम्प्लॉय हैं जो कश्मीर में जो है वो मारे गए हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, एक तो जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ पे सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन जो इनके प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, ये खुद जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काते हैं। इनकी वजह से जो है जो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है वो माहौल ख़राब होता है। और आज जो रजनी वाला जो है जो शहीद हुई है, हम ये कहना चाहते हैं कि LG साहब को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, एक तो जो
एम्प्लॉय कश्मीर में जो है वो सर्विस दे रहे हैं उनको सिक्योर जो है वो रखा जाए। जहाँ उनको जम्मू में ट्रांसफ़र किया जाए उनकी जगह जो कश्मीर के जम्मू में उनको वह कश्मीर में लगाया जाए। और इनके परिवार को 1 करोड़ रुपया जो है रजनीवाला के परिवार को दिया जाए और उनका हस्बैंड जो कश्मीर में जॉब कर रहा है उनको जम्मू में जो है इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड की है उनकी यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाए और दूसरे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। और जिस तरह मैंने कहा कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना वो भी यहाँ पे आए थे, उनको भी एहतजाज का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और उनका कहना था कि सरकार हर कोई मदद देगी, हर कोई ऐसे इकदाम उठाएगी जिससे भी वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी महसूस हो, उनको सिक्योर हो, उनकी ज़िंदगी सिक्योर हो। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के शहर पे कुछ लोग वहाँ पे जो मिलिटेंट हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहें। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को कश्मीर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार हर कोई कदम उठाएगी, इक़दाम उठाएगी। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे पूरी तरह से जो माहौल है, मैंने जिस तरह आपको कहा, वो दुखी माहौल है, गमगीन है सारे लोग ये परेशान हैं, लोगों को अनसर्टेनिटी दिख रही है। जो कश्मीर से एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पहुँच भी गए हैं। जो यहाँ जम्मू के एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ कश्मीर से निकल के, जब ये रजनीवाला का कत्ल हुआ उसके बाद वो वहाँ से निकल गए हैं, यहाँ पहुँचे हैं। तो वो भी कह रहे थे कि उनको भी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। तो कुल मिला के इंशाअल्लाह हम देखें तो हर तरफ से इनसिक्योरिटी है, खौफ है, गम है। और इस गम और खौफ के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन वो अपनी कोशिशें कर रही है, एश्योरेंसेस दे रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एश्योरेंसेस दे रही है। बीजेपी के जो लीडरान हैं वो एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि मिलिटेंसी का खात्मा किया जाएगा, लेकिन लोग इस पर मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं कि बिल्कुल समीर, जिस तरह से पीएमओ पैकेज के तहत जितने भी मुलाजमीन कश्मीर में तैनात हैं, तमाम मुलाजमीन की मुसलसल यही मांग रही है कि उन्हें जम्मू या कई और रियासतों में मुंतकिल किया जाए। अब जिस तरह से रविंद्र रैना ने एहतजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने की बात की है, थोड़ी बहुत तफसील चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। 7 सालों से 8 साल। जी, मैं आपकी सवाल दोबारा आप कहें। समीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी पीएमओ पैकेज के तहत जितने भी मुलाजमीन कश्मीर में तैनात हैं, उनकी मुसलसल यही मांग रही हैं कि उन्हें कश्मीर से बाहर जम्मू या कई दीगर रियासतों में उन्हें तैनात किया जाए। अब जिस तरह से रविंद्र रैना ने एहतजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने की बात कही है, उसके ताल्लुक से थोड़ी बहुत तफसील चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। जी, उनका ये कहना था, जब उन लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, जब लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप तो जब राहुल भट्ट का कत्ल हुआ, उनकी हलाकत हुई, तो उसके बाद आप ये कह रहे थे कि अब ऐसी कोई हलाकत नहीं हुई। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी, एलजी खुद कह रहे थे कि अब ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे। तो क्या सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? आप बार बार एश्योरेंसेस दे रहे हो, मीडिया में आप आते हो, बहुत सारे वादे करते हो, बहुत सारी चीज़ें बातें बोलते हो, लेकिन ज़मीनी सतह पे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि नहीं, इस बार हम बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम उठाने जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह होम मिनिस्टर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसको सीरियसली ले रही है। और उनका ये भी कहना था कि लोगों को इस पे सियासत की जगह जो है लोगों को हम ये कहते हैं सब्र से काम लेना चाहिए। और उनका ये यकीन था, लेकिन लोग मानने को, जिस तरह मैंने कहा, लोग मानने को तैयार नहीं है। पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज मानने को तैयार नहीं है। वहाँ कश्मीर में हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जम्मू के जो एम्प्लॉयज हैं, वो जो कश्मीर से जम्मू वापस आ गए हैं, जम्मू के एम्प्लॉयज, वो भी लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज। तो चलिए समीर, अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से हुकूमत पीएम पैकेज के तहत जितने भी मुलाजमीन हैं उनके मुतालबात किस तरह से पूरा करते हुए दिखाई देगी, वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वैदिक जून पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कोलगाम में पीएम पैकेज के तहत मुलाजमत कर रही टीचर रजनी बाला की मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन ने वादी से जम्मू मास माइग्रेशन का ऐलान किया था। पीएम पैकेज मुलाजमीन के एहतजाज पे पेश नजर बंटवारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। इलाके को सील कर दिया गया है। उसमें हमने क्लियर कट सैंड वैली एक स्टेशन में अपना ये रखा था कि ना हम अगर हमारा 24 आवर्स में हमारा सोल्यूशन नहीं होता है तो हम यहाँ से मास माइग्रेशन करेंगे। तो आज सुबह हमने देखा कि ना जब सुबह सवेरे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उस समय हमें मैसेज हुआ और ये देखा कि ना इन्होंने जितने भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सील कर दिए हैं पुलिस ने, और वो हमें अब अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो ये एक तरह से अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट हमारे से चाहती क्या और हमारे साथ क्या होने वाला है। कुलगाम में हुए वालेहाना कत्ल के बाद कल से ही जो है पंडित पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे आज की अगर हम बात करें तो आज जो ये एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने मास माइग्रेशन की कॉल दी थी यहाँ से जम्मू की तरफ, अगर इनके जो मसाइल हैं उनका हल नहीं किया गया। ताहम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंदिरा नगर के बाहर जहाँ पे काफ़ी सारे जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं वो अंदर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने जो अंदर का रोड है उसको ब्लॉक कर दिया है और सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विस हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, या जिनको ऑफिस वगैरह जाना होता है उनको इजाज़त दी जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो जो हमारी बात यहाँ पे पीएम पैकेज एम्प्लॉय से हुई है वो उन्होंने कड़े अल्फाज में इसकी निंदा की है। उनका कहना था कि जो नॉर्मल डे टू डे उनका काम होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं इस डिप्लॉयमेंट से। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज और भी कई जगह यहाँ वादी कश्मीर में जो है ऐसे मास माइग्रेशन के प्लान हैं। अब देखना ये होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसको किस तरह से आगे लेती है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, ये बताया कि बंटवारा इलाके को सील करने की क्या कुछ वजूहात?
जी इंशा बिल्कुल। पहले मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे दूं कि जो मास माइग्रेशन का जो प्रोग्राम है वो उसमें कल जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे वो टाइम खत्म होने जा रहा है। और जो ये एम्प्लॉयज हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे वो यहाँ पे शेखपुरा का जो पंडित कॉलोनी का कैंप हो या फिर जो इंदिरा नगर यहाँ बंटवारा में रहते हैं उस इलाके में जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज रह रहे हैं। तो प्लान इनका यही है कि अगर सरकार इनके मुतालबात जो हैं वो नहीं मानती हैं तो ये मास माइग्रेशन करके जम्मू वापस चले जाएंगे। हमने यहाँ पे देखा कि सिक्योरिटी के जो है कड़े इंतजाम इस सिलसिले में उठाए गए हैं। यहाँ पे जो इंदिरा नगर का एरिया है, इंदिरा नगर के एरिया में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको सुबह तड़के से ही डिप्लॉय कर दिया गया था। और जो हमारी पंडित एम्प्लॉय से बात हुई तो उनका कहना था कि उन्हें जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है उनकी वो करने से रोका गया और उन्हें जो मंदिर है वहां पे उनको रखा गया था। ताहम उसके बाद उन्हें अपने घर जाने की इजाजत दी। तो तकरीबन अब से कुछ देर के बाद जो है वो इकट्ठे वहां पे हो रहे हैं जो इंदिरा नगर का एरिया है वहां पे, और दूसरा जो शेखपुरा का जो बड़गाम का जो कैंप है वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहां से जो है फर्दर प्लान इनका आगे जाने का होगा। मांग इनकी यही है कि जो हालिया वाक़ात हुए हैं, चाहे कल की हम बात करें रजनी बाला का जो वालहाना कत्ल हुआ है या फिर उससे पहले जो राहुल भट्ट का जो मर्डर हुआ किया गया था चाडोरा में, तो इसके बाद लगातार इन एम्प्लॉयज की यही मांग है कि इन्हें सेफर लोकेशन पे रिलोकेट किया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। ज्यादातर इनकी डिमांड है कि उन्हें जम्मू अपने घरों पे ही वापस इनकी ट्रांसफर कर दी जाए। कल डिविजनल कमिश्नर के ने इस हवाले से डिटेल्स भी मांगी थी, ताहम अभी तक उसमें कोई इकदाम उठाए नहीं गए हैं कि किस तरह से इनको या तो सिक्योरिटी पूरी दी जा सके, क्योंकि जो कि काफी मुश्किल लग रहा है कि एक एम्प्लॉय को 6-7 हजार के करीब एम्प्लॉयज हैं तो एक एम्प्लॉय को सिक्योरिटी देना और फिर उनका उस सिक्योरिटी के अंडर काम करना वो काफी एक बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। तो ऐसे में सरकार के पास सूरत हाल सिर्फ यही एक बचती है, एक ही सूरत बचती है कि इनकी जो एम्प्लॉयज हैं इनकी मांग जो है उसको माना जाए और इनकी ट्रांसफर जो है वो सेफर लोकेशंस पे की जाए, ताकि ये लगातार जो है जिस तरह से ये टारगेट बन रहे हैं यहाँ पे मिलिटेंट्स की गोली का, उस तरह के वाकया सामने पेश ना आए। तो कुल मिला के देखें तो सिचुएशन काफी वोलेटाइल है इस टाइम भी यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा राहुल भट्ट जब मारे गए थे तो उनकी मौत के बाद भी जो प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार प्रोटेस्ट उसके बाद हुए, फिर एलजी इन प्रोटेस्ट एम्प्लॉय से मिले तो उनकी यकीन दिलाने के बाद थोड़ा बहुत कमी आई थी, लेकिन अब जो कल फिर से जो कुलगाम में सानिहा पेश आया है उसके बाद फिर से एक बार इन जो हालात बहुत तशवीश हो गई है। चलिए परवेज, आपका बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18।